हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपके लिए RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की रिवीजन क्लास 8 लेके आ चुकी है। इससे पहले हम 7 क्लास और कर चुके हैं, तो ये हमारी आज 8वीं क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र, तो ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए? तो ये जाना जाता है रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? थॉमस कप, तो ये जुड़ा है बैडमिंटन से। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने वाले लघु ग्रह कहलाते हैं। तो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच चक्कर वाले लघु ग्रह कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट है, मतदान का अधिकार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो मतदान का अधिकार ये कानूनी अधिकार श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रेवोल्यूशनरी डैश पर एक जीवनी पर काम है। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी, तो ये सुभाष चंद्र की जीवनी पर एक काम है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा कौन है? राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा कौन है? तो यहाँ पे राज्यपाल भी है, मुख्यमंत्री भी है, महाधिवक्ता भी है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों है। ठीक है ना, राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है विशाल पांडा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही क्या होगा तो यहाँ हमें बताना है। तो इनमें से देखो, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी लागू है, उच्च न्यायालय तो ये भी। ठीक है ना। न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और उच्च न्यायालय के पास भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ओके। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोथल को। ओके। नेक्स्ट है, गरनी कहाँ का लोक नृत्य है? गरनी, तो ये है पुडुचेरी का लोक नृत्य। ओके। नेक्स्ट है, कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? कंबला त्योहार, तो ये है भैंसों की दौड़ से संबंधित। ठीक है, भैंसों की दौड़ से। चलिए नेक्स्ट है, हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने INC का नामांकन किया था। और इनकी जो फेमस पुस्तक का नाम है तो वो ही बता देती हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, तो ये जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी का। तो काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो ये कपास की खेती के लिए किया जाता है, कपास की खेती के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण तो हुआ भारत और रूस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 1916 में पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना तो ये की थी राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना। और इन्होंने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की, आत्मीय सभा या समाज, ठीक है ना, की स्थापना की। फिर बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। फिर दयानंद सरस्वती ने, तो इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की 1875 में, आर्य समाज की 1875 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल तो ये किस राज्य का, तो ये है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक डेटाबेस पर किए गए संचालन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इस पर DVMS संचालन द्वारा DVMS, तो इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना, DVMS का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना तो ये हुई थी 1945 में वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन DC में, ओके। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु तो इसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोकसभा को, ओके। नेक्स्ट है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री तो ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, आपातकाल के दौरान। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष तो ये प्रधानमंत्री हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है, 10 राजाओं की लड़ाई किसके तट पर लड़ी गई थी, 10 राजाओं की लड़ाई रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों की रानी तो ये इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 4 कक्षीय हृदय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, 4 कक्षीय हृदय तो ये पाया जाता है स्तनधारी और पक्षी में, ओके।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी की ऊष्मायन अवधि अन्य बीमारियों की तुलना में सबसे कम है? तो किस बीमारी में? तो ये है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित बुद्ध की एक पूर्ण जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी। तो बुद्ध चरित बुद्ध की पूर्ण जीवनी, तो ये लिखी गई थी अश्वघोष द्वारा, अश्वघोष द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ये कानूनी अधिकार है। ये पहले मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है, तो ये है अनुच्छेद 36 से 91 तक। ठीक है, 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये अनुच्छेद 21 है। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपनी पसंद की शादी करने की संरक्षण देता है या अधिकार देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से तो ये किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा को संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष, 3 साल लगे। ठीक है ना, लगभग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है, तो ये करता है मंत्री परिषद संसद द्वारा। ठीक है, मंत्री परिषद संसद द्वारा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। नहीं, रुक जाइए 1 मिनट, ये गलत है। मंत्री परिषद नहीं, ये यहाँ से है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका यहाँ से है, संसद द्वारा, अधिनियम द्वारा। ठीक है ना, ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, संसद द्वारा और अधिनियम द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई वो। चलिए, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।